बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कई दिनों से चर्चाएं थी कि कोई बाहरी या फिर भाजपा का वरिष्ठ नेता कमलनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में आ सकता है। शुरुआत में तो चर्चाएं यह भी रही कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां से मैदान में आ सकते हैं। पर बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आखिरकार भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। अब छिंदवाड़ा में मुकाबला कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू के बीच होगा। इधर भाजपा ने छिंदवाड़ा से पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा नेता विवेक बंटी साहू को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। विवेक बंटी साहू ने 2019 में कमलनाथ के विरोध में विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिर विवेक बंटी साहू 2023 विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन विवेक बंटी साहू दोनों चुनाव में कमलनाथ से हार गए थे। अब बंटी साहू पहली बार लोकसभा का चुनाव कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह जानती समझती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थीं, तब पार्टी अपने काम में लगी हुई थी। वह काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। यह पहली बार हुआ होगा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। इस मुहिम में पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। विवेक बंटी साहू के मार्फत पार्टी ने अपने लोगों को संदेश भी दे दिया कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। कांग्रेस के लिए मैसेज है कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। विवेक 2019 में विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के सामने तब लड़े थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उपचुनाव में हार कर भी बेहतर प्रदर्शन किया। हार का अंतर महज 25,837 वोट था। 2023 के विधानसभा चुनाव में विवेक फिर कमलनाथ के सामने थे। इस बार 36,594 वोट से हारे। कमलनाथ को भी इतने कम वोट से जीत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि विवेक बंटी साहू की अगर जिला अध्यक्ष के तौर पर उपलब्धियों की बात की जाए तो उनके खाते में नाकामयाबियां ही ज्यादा आई हैं। उनके कार्यकाल के दौरान छिंदवाड़ा नगर निगम के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव के साथ ही विधानसभा की सभी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर गुटबाजी भी चरम पर है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से किनारा करते हुए चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। अब इस गुटबाजी को मात देकर सभी को साथ लेकर चलना चुनौती होगी। पर फिर भी बीजेपी के इस दांव से कांग्रेस की नींद तो उड़ ही गई है। दरअसल नाथ परिवार भी यह मान चुका है कि इस बार बंटी साहू को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंटी साहू लगातार यहीं से कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को टक्कर देते आ रहे हैं। बंटी साहू को लोकसभा का टिकट पहली बार मिला है, लेकिन छिंदवाड़ा से वह 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और कमलनाथ को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में भले ही बंटी साहू को हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन वोटों का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में बंटी साहू केवल 25,000 वोट से पीछे रह गए थे, जबकि 23 में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और उनके बीच वोटों का अंतर महज 34,000 ही था। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि छिंदवाड़ा में बंटी साहू कहीं न कहीं लोगों के बीच जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और उनकी छवि निडर उम्मीदवार के तौर पर बनी है। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार किसी बड़े या मजबूत चेहरे को टिकट न देकर कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में टक्कर देने वाले बंटी साहू को टिकट दिया है।